देखते हैं पटाखे बैन पर बागेश्वर सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर में जमकर बयानबाजी हो रही है। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि क्या किसी मुसलमान ने कहा है कि पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए? किसी मुसलमान ने बयान दिया है कि होली नहीं खेलनी चाहिए? फिर ये सवाल क्यों उठता है कि बकरीद पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए? पटाखे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन उसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। तौकीर रजा ने शब बारात का उदाहरण देकर कहा कि जैसे मुस्लिमों ने इस दिन आतिशबाजी करना छोड़ी, वैसे ही दीपावली पर भी प्रदूषण कम करें। उधर बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री बोले, दिवाली पर पटाखे बैन क्यों हैं? और ये दुर्भाग्य है कि जब भी कोई हिंदू धर्म का त्योहार आता है तो कि कानून का डंडा दिखाता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है, और हिंदू त्योहार ही क्यों निशाना बनते हैं। तो जरा दोनों के बयान एक साथ आप सुनिए। कि क्या किसी मुसलमान ने कहा है कि पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए? क्या किसी मुसलमान ने यह बयान दिया है कि होली नहीं खेलनी चाहिए? फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि बकरीद पे कुर्बानी नहीं होनी चाहिए? बकरीद ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है ये आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना यह है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि दियों का तेल जो है, दियों में जो दीपावली को जलाते हैं, वो अगर गरीबों में बांट दें तो भला हो जाएगा। अब वो भाई साहब दूसरे मजहब के हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि बकरीद पर जो तुम रुपया खर्च करते हो, इतने बकरे काटते हो, वो रुपया ना खर्च करके, बकरों को ना काट कर, उनकी कुर्बानी ना दे करके जीव हिंसा भी बचेगी, वो रुपया भी गरीबों में बांट दो। हजास, इजराइल, यूक्रेन, रूस 4 साल से लगातार दीपावली मना रहा है, वो भी यार दीपावली, तब प्रदूषण नहीं हो रहा है। हिंदुओं का त्योहार आता है तो इनके ज्ञान तुरंत आने लगते हैं कि होली को जो है पानी खराब होता है, दीपावली को प्रदूषण होता है। अरे भाई, 1 जनवरी को भी तो बहुत से पटाखे जलाए जाते हैं, तब नहीं होता है, तब फिर इनका ज्ञान चला जाए। ये दोगलापन, हिंदुओं के त्योहारों पर लगातार कमेंटबाजी अब नहीं चलेगी। हमने तो सुतली बम खरीद लिया है और ये मूर्खानंद ज्यादा करेंगे तो इन्हीं के दरवाजे पे फोड़ेंगे। किस तरीके से मनाएंगे फिर इस बार दिवाली आप? हमने तो सुतली बम खरीदा है, फुलझड़ियां खरीदी हैं, बिल्कुल जलाएंगे और खूब पटाखे लगाएंगे। आशीष दीक्षित हमारे साथ सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आशीष, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर बाबा हैं, अपने अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं, तो उन्होंने तो ये कह दिया कि हमने तो सुतली बम खरीद लिया है। अगर ऐसी कमेंटबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सुतली बम खरीद लिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के कमेंट्स ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, बार बार होता है। बार बार दिवाली जब तक ना बीत जाए तब तक इस तरह के कमेंट्स होते रहते हैं, सलाह मशवरा और ये कानून और ये पहल। इस तरह की बहस है क्यों? आप बहस ही क्यों क्रिएट करते हैं भाई? या लिमिट में भी होनी चाहिए? तौकीर रजा कहते हैं लिमिट में होनी चाहिए। भाई, किसी ने तो नहीं कहा कि बकरीद में लिमिट होनी चाहिए। देखिए, जो बात हो रही है उसके लिए हमने एक आंकड़े जुटाए हैं। आंकड़े क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल हमने जनता से पूछा कि पटाखे फोड़ने को लेकर जो घमासान छिड़ा हुआ है, हिंदू त्योहार निशाना क्यों बनते हैं? राजनीति की वजह से, सनातन के खिलाफ साजिश है, या कह नहीं सकते। तो 60%, करीब 59% लोगों ने कहा है कि राजनीति की वजह से हिंदू त्योहार निशाना बनते हैं। सनातन के खिलाफ साजिश 23% लोगों ने कहा है, और कह नहीं सकते 18% लोगों ने कहा है। यानी कि मैसेज साफ है कि राजनीति, जनता भी जानती है कि पटाखों के नाम पर राजनीति हो रही है, क्योंकि 59% लोगों ने कहा है कि राजनीति की वजह से पटाखा बैन को लेकर के सवाल हर बार उठाए जाते हैं। सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। धर्म की राजनीति हो रही है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ये हो रहा है। एक सवाल मैं आपको और बताता हूँ। एक सवाल हमने जनता से पूछा था कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन है, क्या बैन होना चाहिए? बैन होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए। बैन है तब भी पटाखे दगाएंगे, बैन है तब भी पटाखे दगाएंगे, मात्र कहने वाले 10% लोग हैं। यानी कि लोग समझते हैं कि हाँ भाई, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बैन है, कानून का पालन करना चाहिए।
वो ये जो कह रहे हैं बैन होना चाहिए, वो 55% लोग हैं। यानी कि जो हमारा सर्वे था वो 55% लोग ये कह रहे हैं कि बैन होना चाहिए, यानी कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं। लेकिन जब ठीक राजनीति है, आशीष होगी, आशीष जहाँ- आपको रोकेंगे अयोध्या सीधे लिए चलते हैं।